जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज है शनिवार। शनिवार में है पुष्प नक्षत्र और गुप्त नवरात्रि है। गुप्त नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। आज पुष्प नक्षत्र सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 6 बजे लगा था, 2 बजे तक रहेगा। तो अभी मैं ले रही हूँ कुछ विशेष फूल। मैंने कल इनको निमंत्रण दिया था, अभी इस समय के ऊपर मैं ले रही हूँ और इसी में मैं पुष्प नक्षत्र में इसका हवन पूजन कर दूँगी। तो यही मेरी सारी चीज़ें इसी हिसाब से चलती। अभी मैं जो यह फूल ले रही हूँ, यह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ले रही हूँ। अभी बहुत सारे भक्त बोल देंगे कि जब आप के पास में आप कितना धन है, तो मेरे पास में जो धन है वह या प्राकृतिक है। मैं प्रकृति के बीच रहती हूँ और हमेशा आप लोगों को प्रकृति की ही जानकारी देती हूँ। तो यहाँ हल्दी का पुष्प है और यहाँ बहुत ही शुभ माना जाता है और पुष्प नक्षत्र है, शनिवार का दिन है। और भी मैं जैसे कि लाजवंती हुई, सहदेवी हुई और भी वनस्पति को लूँगी अभी, फिर इनका हवन पूजन करूँगी। तो मैं हमेशा आप लोगों को बहुत ही सरल और आसान इन वनस्पतियों की जानकारी देती हूँ। यह धन प्राप्ति के लिए लिया जाता है। बहुत सारे भक्त बोलते हैं कि हम इस प्रकार की जैसे जड़ी बूटी को लेते हैं तो माँ लक्ष्मी को अपने घर लाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो माँ लक्ष्मी को अपने घर ले आए। हाँ, हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो यह फूल बहुत ही सुंदर है और हमारे यहाँ हमने यहाँ जंगल से लाए हैं हल्दी, उसका हो कम से कम यहाँ 10 साल से, और इस समय के ऊपर हर साल इसमें फूल लगते हैं, लेकिन योग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो आज शनिवार में पुष्प नक्षत्र है जो 2 बजे तक ही है, तो इसमें मैं कुछ विशेष वनस्पतियाँ लूँगी। तो इसी में से एक वनस्पति यहाँ है जो बहुत ही सुंदर है, आप लोग देख सकते हैं। इस समय के ऊपर हमारे यहाँ बहुत सारे मच्छर हैं और मच्छर के काटने से बड़े बड़े उस हिसाब की चीज़ें हो जाती हैं। तो यह चीज़ें मैं सभी को हमेशा बताती रहती हूँ। अब मुझे इसके साथ साथ लेनी है लाजवंती, और लाजवंती के बाद में भी मुझे ब्रह्मडंडी लेनी है तिलक बनाने के लिए, सुदर्शन लेना है, यह सारी जड़ी बूटियाँ लेनी है। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में, मैं विस्तार से आप लोगों को जानकारी दे रही हूँ। तो बड़ा ही सुंदर और बहुत ही प्यारा फूल है यह हमारा, जो प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया है। मैं सभी को बोलती हूँ कि पेड़ पौधे लगाइए, ताकि इन पेड़ पौधे लगाने से आपको बहुत सारी चीज़ें प्रकृति से मिलें। हम प्रकृति को सिर्फ नुकसान ही करते हैं उसका, लेकिन सभी को पेड़ पौधे लगाने चाहिए और लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। हमारे यहाँ चाहे सफ़ेद कटहरी हो, सारी चीज़ें इसी हिसाब से हैं। और आज मैं बहुत सारी वनस्पतियों को लूँगी और इनकी सारी जानकारियाँ आप लोगों को दूँगी। तो और भी बने रहिए ब्लॉग में, पूरा विस्तार से। मैं जैसे लाजवंती ले रही हूँ, ब्रह्मडंडी ले रही हूँ, मैं सारी चीज़ों की आप लोगों को जानकारी दूँगी। तो यह पुष्प देखते हैं माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है कि नहीं होती है। ऐसे तो मेरे पास में खजाना है, यहाँ जो भी है माँ प्रकृति की कृपा है, और सबसे जो असली वाला खजाना यही है। हम कहते हैं ना कि जब आते हैं तो माँ के गर्भ से एक शरीर लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ से जाते हैं तो उस शरीर को ख़त्म कर कर जाते हैं। लेकिन हमको इस प्रकृति के लिए कुछ ना कुछ कर कर ज़रूर जाना चाहिए। यह चीज़ें मैं बोलती रहती हूँ, तो मेरी चीज़ें इसी हिसाब से चलती है। तो यही है आज की मेरी सारी दे रही हूँ। वह है लाजवंती, और लाजवंती के पुष्प एकदम नीले और इस प्रकार से होते हैं। लाजवंती वशीकरण, सम्मोहन, इसका तिलक बनता है, इसकी जड़ को दी जाती है और सबसे ज़्यादा यहाँ महिलाओं के वशीकरण में काम आती है। तो मैं चीज़ें आप लोगों को हमेशा बताती भी रहती हूँ। आज बहुत सारे मैं पौधे भी लगाऊंगी, बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं जिनकी मुझे जड़ भी लेनी है। देखिए, मेरा काम है इन चीज़ों की जानकारी देना, बाकी आप लोगों के हाथ में है। मैंने पूरा पौधा उखाड़ लिया है लाजवंती का, लेकिन यह देखिए इसके पत्र एकदम अभी खिले हुए थे और अभी थोड़ी देर में इस प्रकार से मुरझा चुके हैं। दूध जैसे दूसरी लाजवंती है हमारी, तो मैंने इनको कल निमंत्रण दिया था। यही है बड़ी वाली लाजवंती।
हम सिर्फ इसके पत्र को टच करते। ये पत्र इसके खिले हुए हैं, देखिए आप लोग, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं। इस प्रकार से इनके अंदर क्रियाएं होती है। तो यहाँ है बड़ी लाजवंती, इसके काफ़ी मात्रा में फूल है। इसके फूल भी काम आते, बड़े ही सुंदर फूल है, बहुत अच्छे हैं। तो आज जैसे कि शनिवार में पुष्प नक्षत्र है, तो मैं सारी वनस्पतियाँ ले रही हूँ। तो यही है सुंदर से लाजवंती के पुष्प। अभी मुझे ब्रह्मडंडी लेनी है, और भी वनस्पतियाँ लेनी है। और यहाँ हमारे यहाँ का दृश्य है अभी का। आज मौसम बहुत ही अच्छा है, तो मेरी चीज़ें इसी हिसाब से चलती है। बने रहिए, और भी मैं आप लोगों को जानकारियाँ दूंगी कुछ विषय। यहाँ है लाजवंती के पुष्प, इस प्रकार से होते हैं। और यहाँ है बड़ी वाली लाजवंती। लाजवंती ये कुछ यहाँ पर खरपतवार है, यही है लाजवंती। जैसे हम इसके सानिध्य में आते हैं, देख सकते हैं आप इसके पत्र इस प्रकार से अपने सारे पत्र को मुरझा लेती है। यहाँ देखिए, अब मैं इसके पत्र को टच करूँगी, सिर्फ यहाँ मेरी आवाज़ से ही मुरझा रहे हैं इसके पत्र, ये देख सकते हैं आप लोग। तो यही है लाजवंती। यहाँ ये वाले पत्र देखिए, टच करते ही और यहाँ सारे पत्र मुरझा जाते हैं। तो यहाँ लाजवंती के फूल है जो इस प्रकार से है। मैं हमेशा आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारियाँ देती रहती हूँ, जड़ी बूटी। अभी मैं इस साइड आई थी तो फिर मुझे दिखे गुलड़ के फूल, और यह फूल माँ को बहुत ही प्रिय है, मैं हमेशा बताती हूँ। तो बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत ही सुंदर फूल हैं। यहाँ पर नीली वाली निर्गुंडी है और मीठा नीम है, यही सारी चीज़ें हैं। तो मेरी चीज़ें इसी हिसाब से चलती है। मैं इसके साथ साथ मेरे साथ में मेरे कुछ हथियार है, वह भी मेरे साथ ही, जैसे मेरा फावड़ा हुआ, और यही सारी चीज़ें मेरे इस हिसाब से ही मेरी होती है। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं, आप लोग मुझे एक जंगल की प्राणी मान सकते हैं कि मैं जंगल की प्राणी हूँ, क्योंकि मैं इंसानों के बीच तो रहती नहीं हूँ। रहती हूँ तो मैं जानवरों के बीच में, और आप लोगों को हमेशा इन चीज़ों की जानकारियाँ देती रहती हूँ। इस साल हमारे जो सोयाबीन है उनको निकलने में बहुत इतनी ताकत लगानी पड़ी बेचारे को कि बता नहीं सकते, बहुत दिक्कत आई जब जाकर अब, और अब भी निकल रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं ताकत, लेकिन हाँ मरे नहीं। बड़े ही यहाँ कंजूस किस्म के सोयाबीन है इस साल के, तभी तो यहाँ अभी तक निकल रहे हैं। 15 दिन होने वाले, जबकि आमतौर के ऊपर 15 दिन में सोयाबीन सड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ जो हमारे सोयाबीन हैं या बड़े ही उस प्रकार के हैं। तो हमारे यहाँ की सारी चीज़ें इस हिसाब से चलती हैं। मुझे यहाँ देख कर चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर एक काला वाला कोबरा रहता है जो काफ़ी जहरीला है, बहुत देख कर चलना पड़ता है। अभी हम ले रहे हैं ब्रह्मडंडी। ब्रह्मडंडी अभी छोटी है और इसी प्रकार से होती है ब्रह्मडंडी का पौधा छोटे वाला। अभी यहाँ पर तेज हवा चल रही है और हवा के साथ साथ इसी प्रकार का दृश्य है। ब्रह्मडंडी है, अपामार्ग है और जंगली जीरा है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। मैंने अपामार्ग के भी 2-3 पौधे लिए हैं, ब्रह्मडंडी के साथ साथ अपामार्ग को भी लिया है। अब हमको लेनी है सहदेवी। हम जाते हैं अब सहदेवी देने के लिए। इस साइड में बहुत तेज़ हवा चल रही है, मौसम बहुत ही अच्छा है। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं प्रकृति के बीच रहती हूँ, आप लोगों को हमेशा प्रकृति की चीज़ों की ही जानकारी देती हूँ। इस समय के ऊपर हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौसम है, मतलब इतना अच्छा मौसम है, बहुत ज़्यादा, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत सुंदर दृश्य है। अभी सुबह के 11 बजे, 2 बजे तक यहाँ मुहूर्त है, तो मैं अभी सारी वनस्पतियाँ लेकर फिर मैं इनका अनुष्ठान कर फिर इनको मैं उस हिसाब से रख। 9 दिन के साथ साथ हमारे यहाँ बहुत सारे पड़े हुए हैं पिल्ले,
और बिल्ले का जूस आपने हमेशा पिया होगा। बिलपत्र के यहाँ जो फल है यह सेहत के लिए बहुत अच्छे, हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में बिखरे पड़े हैं बिलपत्र के यहाँ जो फल है। ऐसे तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे यहाँ पर इस पेड़ के ऊपर भी लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ ज़मीन पर भी बहुत सारे बिखरे हुए हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और इसी प्रकार का दृश्य काफ़ी मात्रा में सब जगह यहाँ बिलपत्र के जो फल यहाँ पड़े हुए हैं बहुत बड़े बड़े हैं। और हमारे जो है बिलपत्र है इसकी खासियत है कि इसमें जो पेड़ है इस पेड़ के ऊपर कांटे नहीं हैं। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ है कि इस पेड़ के ऊपर कांटे नहीं हैं। तो काफ़ी मात्रा में आज मैं इनको इकट्ठा करूँगी। हम बिलपत्र का सावन मास में अनुष्ठान करते हैं, यह चीज़ें भी मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ। तो मैं बहुत सारे सब जितने भी बिलपत्र पड़े हैं मैं सबको इकट्ठा कर और फिर अनुष्ठान के लिए इनको तैयार करूँगी। लेकिन इस समय के ऊपर बहुत सारी जो गाय है वो किसानों के खेत में आ चुकी है, तो मेरी चीज़ें